जी मोहतरम, अपना तारुफ मुख्तसर अल्फाज में। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक खान खेल है। मैं यहाँ से UC3 से वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ और मेरे साथ चेयरमैन के उम्मीदवार हैं सईद इस्लाम भाई, और वार्ड 1 से जो है मोहम्मद आरिफ भाई हैं, वार्ड 2 से मोहम्मद अफजल भाई हैं, और वार्ड 3 से जो है वो अशरफ मुग़ल साहब हैं, और वार्ड 4 से जो है क़ानी ज़मान भाई हैं। आपका मंशूर? हमारा मंशूर ये है कि जी हम यहाँ के जो मसाइल हैं वो उनको हल करें और अपने माशरे को हम बेहतर माहौल यहाँ पर मुहैया करें। अपने यहाँ के जो नौजवान हैं उनको नशे से वो परहेज़ करें और तालीम की तरफ जाएं। उनके लिए खेलने का मैदान हो, ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए वॉक ट्रैक हो, ग्राउंड होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, जो कि हमारे पास जगह भी मौजूद है। पीर बाबा ग्राउंड है हमारी इस UC के अंदर, एक बहुत बड़ा रकबा है जिसमें हम पार्क भी बना सकते हैं, ग्राउंड भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, हम सरकारी कॉलेज भी बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा रकबा है जो इस चीज़ के लिए मुख्तस किया हुआ है। इस इलाके के लोगों ने कई दफ़ा उसके ऊपर कब्ज़े से जो है उससे बचाया है उसे। तो हमारा मंशूर ये कि इंशाअल्लाह हम उस ग्राउंड को सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे उस इलाके को, और उसके अंदर हमारा मंशूर है कि हम उसमें एक गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे, और डिस्पेंसरी के लिए भी कोशिश करेंगे। इमरजेंसी मैटरनिटी होम होना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं है इस इलाके के अंदर छोटे पैमाने पे, और पार्क होने चाहिए, एक पार्क हो और ग्राउंड भी हो। और तालीम के शोबे में इंशाअल्लाह हम जितनी कोशिश कर सकेंगे कि हमारे, क्योंकि ये गरीब आबादी है, यहाँ पर लोग जो हैं वो फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, तो सरकारी स्कूल होने चाहिए, उनमें अच्छे उस्ताद होने चाहिए, और हमें अपना मुस्तकबिल अपने बच्चों का हमने अगर संवारना है तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए इस दफ़ा जो है आप लोगों ने तराजू को वोट देना है। देखें, मंशूर जमात इस्लामी का बिल्कुल वाज़े है, इसीलिए हमने जो है जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया है कराची की सतह के ऊपर। आप देख सकते हैं इससे पहले जो जमात इस्लामी की मेयर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है यहाँ पर एक मुस्तकिल मिजाजी से काम किया है और एक ग्राउंड मुहैया किया है। अगर हम इस चीज़ को देखें कि हम फ़र्ज़ी तौर पे लोगों को, जो लोग खुश करते हैं, जो फ़र्ज़ी तौर पे लोगों को खुश करते हैं और वो दाना डालते हैं सिर्फ, कि इस चीज़ को आपने देखा होगा कि मैं एक छोटी सी वाक़या में आपको बयान करता हूँ, उसमें कि एक शख्स अपने खेतों में वो हल चला रहा था, और उसने अपने झोली के अंदर जो है वो दाना डाला हुआ है, और घोड़े को बुलाने के लिए उसने वो दाना उसे दिखाया। जब घोड़ा उसके पास आया तो उसने बजाय दाना उसे खिलाने के उसने झोली ऊपर की और घोड़े को पकड़ लिया। तो एक बुज़ुर्ग उनके पास हदीस लेने गए थे बगदाद। तो जब उन बुज़ुर्गों ने उस बुज़ुर्ग ने उसको देखा कि ये एक बेज़ुबान जानवर को धोखा दे सकता है, तो ये इंसान को तो कभी भी नहीं बख्शेगा। तो इसीलिए ईमानदार बाकिरदार क़यादत होनी चाहिए। ईमानदार और बाकिरदार क़यादत होगी तो अल्लाह हमारे सारे मसाइल जो है वो हल करेगा। लेकिन अगर हमने दूध का रखवाला ही बिल्ली को रख दिया तो वो दूध कभी नहीं बचेगा। शहर का कोतवाल ईमानदार ना हो तो वो शहर कभी नहीं बचेगा, वो आबाद नहीं होगा। तो हमारी आवाम से ये दरख्वास्त है कि वो बाकिरदार और ईमानदार लोगों को मुंतखब करें, और जो भी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, आपने जितने भी उम्मीदवारों के बारे में अगर देखना है, अगर कोई अनजान भी है तो वो इसी इलाके में रहते हैं उम्मीदवार, आप उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में जाके उनके किरदार के बारे में पता कर लें। अगर उनका किरदार बेहतर है तो हम नहीं कहते कि हम सबसे बेहतर हैं, हम आवाम को कहते हैं कि आप जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके मोहल्ले में जाके उनके किरदार पूछ लें, उनके इर्द गिर्द पूछ लें। अगर वो बेहतर हैं तो आप उनको मुंतखब करें, अगर बाकिरदार नहीं है तो आप बाकिरदार की आदत को मुंतखब करें जो इतने सारे लोगों में है। हमारा मंशूर है इंशाअल्लाह अवामी मसाइल जो है वो आवाम की दहलीज़ पे हम पहुँचाएँगे और उनके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। UC3 में आपके हल्के से आपको क्या लगता है किस जमात से आपका सख्त मुकाबला होगा, सख्त खतरा होगा? मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला तो किसी से नहीं है, लेकिन हमारा मुकाबला हम देख रहे हैं कि हमारा मुत्तहिदा और JUI से हमारा मुकाबला है।
इलाका के लिए आपकी गुज़िश्ता खिदमत? अहले इलाका देखिए, हम यहाँ पर जो है रफ़ाई काम हम करते रहे हैं पहले एक कम्युनिटी के हवाले से, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी, अगर लोगों ने हम पे एतमाद किया और हम अल्लाह ने हमें ये मनसब दिया तो इंशाअल्लाह जो है हम यहाँ पर अपने जितने भी तरक्याती काम जो होंगे हम क्वालिफ़ाइड लोगों से कराएंगे। अनक्वालिफ़ाइड लोगों को हम किसी भी अवामी कामों के अंदर हम मुदाखलत नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। आपकी ज़ाती महारत और तजुर्बा किस शोबे में? जी मैं कारोबार करता हूँ, मेरा कारोबार है और इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है मेरा, और मकामी सतह पे भी मेरा काम है। आपके हल्के इंतखाब यूनियन कौंसिल के अहम मसाइल क्या हैं जिन्हें आप फौरी तौर पर हल करना चाहिए? हमारे देखिए मसाइल तो ये पूरा मसालिस्तान बना हुआ है, कुछ कम मसले नहीं हैं। जो बल्दियात के हवाले से तमाम शोबों में ही यहाँ पर काम की ज़रूरत है और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम इनको करेंगे और अवामी आवाज़ जो है यहाँ की वो हम यहाँ के ज़िम्मेदारान तक वो पहुँचाएँगे भी, बल्दिया डीएमसी को भी और टाउन को भी और सिटी को मेयर को भी। इंशाअल्लाह यहाँ का जो हक़ है वो हम आवाम की ताकत से इंशाअल्लाह लेके आएंगे, और अगर नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह हम अवामी ताकत से ही उस अपने हक़ को छीन के लेंगे इंशाअल्लाह। अवाम आपको दूसरों उम्मीदवारों पर तरजीह क्यों दें? जी यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं इनको किसी न किसी हवाले से पहले आवाम आजमा चुकी है, और मैं समझता हूँ कि ये आवाम को अब ये इस दफ़ा जो फ़ैसला करे वो सबसे पहले बाकिरदार क़यादत को वो मुंतखब करें। अगर बाकिरदार क़यादत ना हो और माजी में उनके ऊपर इस तरह के मामलात में अगर एतमाद किया गया हो और वो पूरे नहीं उतरे, और अब फिर अगर आवाम गलती करेगी तो फिर गिला आवाम किसी से ना करे, वो बाकिरदार क़यादत को मुंतखब करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल जो हैं वो आपकी ताकत, आपकी वोट की ताकत से, आपकी आवाज़ से इंशाअल्लाह हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद है आपकी मौजूदगी के बाद बेहतर फैसला करेंगे और बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब कर सकेंगे। शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम दिया हमें और हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंचाई। बस मेरी UC3 की आवाम से एक ही रिक्वेस्ट है कि 24 जुलाई को इस दफ़ा आपने निकलना है घरों से, हमारी माओ बहनों को भी घरों से निकालना है वोट डालने के लिए, और हर फ़र्द ने निकलना है अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझकर। 24 जुलाई को आप वोट कास्ट करें, और मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि आपने तराजू पे मोहर लगानी है और तराजू को वोट देना है आपने। हमारा इंतखाबी निशान जो है वो तराजू है। बहुत शुक्रिया आपका।